नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो भाई आपका फिर से आपके अपने चैनल एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे स्वागत है। और सबसे पहले भाई मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो 2024 का भाई आगमन हो चुका है और सभी अपने अपने वादों के साथ भाई आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी ने अपने साथ एक वादा किया होगा और वादे भाई चाहे कैसे भी हों, लेकिन आपका जो नौकरी लेने का वादा है ये भाई हम चाहेंगे कि इस बार ज़रूर सफल हो। क्योंकि ये वादा भाई आपके लिए ऐसा है जो आपके परिवार, आप खुद, आपके अध्यापक सभी को बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है इस वादे को अगर आप पूरा करते हैं तो। और भाई हमारी कामना रहेगी कि भाई अपने 24 में देखे हुए सभी ख्वाब, सभी ड्रीम आपके पूरे हों। तो इसी के साथ भाई आज हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो जो जीडी मैराथन सीरीज इसमें चल रही थी और आज उसमें हम एवरेज चैप्टर कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, 2 क्लास में कंटिन्यू कर चुका था एवरेज की, आज हम इसकी 3rd क्लास करेंगे। तो आज देखते हैं क्या कुछ सवाल हैं जिनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 आज का। तो चलिए कॉपी पेन तैयार भाई, बिल्कुल एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सवाल पढ़ना शुरू करेंगे। इसने कहा कि 50 छात्र में से 30 छात्रों की औसत ऊंचाई जो है वो 160 है। यानी कि 30 ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो एवरेज है वो है 160। उसके अलावा उसने कहा बाकी जो रह गए यानी कि 20 बच्चे, उनकी जो एवरेज है वो है 165। तो कुल बच्चों की औसत ऊंचाई यानी कि जो 50 बच्चे हैं उनकी औसत ऊंचाई क्या होगी। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे इनकी एवरेज 160 है, इनकी एवरेज 165। आप ये मान लीजिए इस वाले ग्रुप में हर किसी के पास 160 रुपये हैं, इस वाले ग्रुप के पास 165 रुपये हैं। तो आप ज़रा ये बताएं कि एवरेज क्या होगी। मैंने ये देखा 160 तो दोनों ग्रुप के पास है। अब देखता हूँ भाई इस वाले ग्रुप के पास कितना ज़्यादा पैसा है। तो 5 रुपये ज़्यादा है और ये 20 बंदे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कुल मिला के इतना एक्स्ट्रा हुआ इस वाले ग्रुप के पास। और जिस किसी के पास भी एक्स्ट्रा होगा मैं उनसे मंगवाऊंगा और सभी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सभी कौन? तो टोटल जितने भी मेंबर यहाँ पे मौजूद होंगे। तो 0 से 0, 5 से 5, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या आंसर आता है? तो 162। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा था। आपने सिर्फ ये देखना है कि किन के पास एक्स्ट्रा है, उनसे आपने मंगवाना है और सभी में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हो गई एवरेज। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखें, कुछ ऐसा ही है। क्या कहा गया? श्रेणी ए में 50 विद्यार्थी हैं जिनकी एवरेज कितनी है? 61 है। और दूसरी श्रेणी में बी में क्या है? 25 बच्चे हैं जिनकी एवरेज कितनी है? तो आप कहेंगे भाई 57 है। और तीसरे की बात करूं तो 50 विद्यार्थी हैं जिनकी एवरेज कितनी है भाई आपके सामने? तो 55। तो ये आपके सामने 3 ग्रुप हैं। ये भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये इनकी एवरेज है। तीनों का औसत क्या होगा ये आपने पता लगाना है। तो हमने देखा कि भाई इसके पास 55 रुपये हैं, इसके पास 57 है, इसके पास 61 है। तो 55 तो सभी के पास है, तो मैंने कहा 55 तो होंगे ही होंगे प्लस। अब मैं ये देखता हूँ कौन से ग्रुप के पास एक्स्ट्रा है। दूसरा पेन ले लूँ मैं? हाँ सर। देखो जरा, इस वाले ग्रुप के पास है 2 रुपये एक्स्ट्रा। कितने बंदे हैं? 25। तो इनसे मैंने कहा लाओ एक्स्ट्रा पैसा। ऊपर वाले के पास गया, उसने कहा भाई मेरे पास 6 रुपये ज़्यादा हैं और ये कितने बंदे हैं? 50। तो इन्होंने कहा हमारे पास इतना एक्स्ट्रा है। मैंने सारा एक्स्ट्रा इनसे मंगवाया और 125 यहाँ पे टोटल अवेलेबल थे, उनसे मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 50 और ये हो गया 300। कुल मिला के ये हो गया 350 डिवाइड बाई 125। 25 के पहाड़े से ये 5 पे गया। 25 एक कम 25, 25 चौके 100, 14 पे गया। 14 से अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ तो 2.8 और 57 में 2.8 ऐड करता हूँ तो ये आता है 57.8। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई दिक्कत नहीं है? चल सकते हैं आगे। ओके जी, आगे बढ़े। 60 विद्यार्थी के एक कक्षा का औसत है 65। इसने कहा क्लास में है 60 बच्चे।
जिनकी एवरेज है 65, ठीक है। तथा कक्षा के जब आधे बच्चे यानी कि 30 बच्चों को जब हमने अलग किया, इनकी एवरेज पाई गई 85, ठीक है। अब कह रहा है जो बाकी के 30 बच्चे बचे हुए हैं उनकी एवरेज बताएं आप क्या होगा। कोई ऐसा मेथड बताऊंगा आपको, देखना आप एक लाइन में ही इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्या है वो मेथड, पहले मैं दूसरा कलर लूं। अब देखना सॉल्यूशन। क्लास में मान लीजिए 60 बच्चे, सबकी जेब में 65 बच्चे थे। क्लास में 60 बच्चे बैठे हुए थे, सबकी जेब में 65 रुपए थे। इसमें से मैंने कहा 30 बच्चों को बाहर निकाला मैंने। जब वो 30 बच्चे गए तो उन्होंने अपना हिस्सा लिया 85। अब आप खुद से सोचिए, पहले इनकी जेब में 60 रुपए हैं, जब ये बाहर निकल रहे हैं तो ये 85 लेके जा रहे हैं। क्या ये अपने शेयर से ज़्यादा लेके जा रहे हैं? अगर इन्होंने ज़्यादा लिया है तो जो दूसरा ग्रुप बचा हुआ है उनको कम मिलेगा। अब कितना कम मिलेगा वो देखते हैं, और कितना उनके पास रह जाएगा वो भी समझते हैं। तो मैंने देखा कि 65 इनकी एवरेज है, वो मैंने लिख लिया। क्योंकि ये ज़्यादा हिस्सा लेके गए हैं तो दूसरे वाले ग्रुप के पास कम ही रहेगा। तो कितना रहेगा, तो 65 में से कितने की कमी आई होगी। इस वाले ग्रुप ने 65 की जगह 85 लिया, मतलब कि 20 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं। अब ये कितने मेंबर हैं, 30, तो हर किसी ने 20 रुपये लिए और ये टोटल 30 मेंबर हैं। डिवाइड बाय, हमने क्या किया, कितने मेंबर हैं ये, 30। क्योंकि ये वो हिस्सा है जो भाई वो दूसरा ग्रुप लेके चला गया। अब ये नुकसान कौन बियर करेगा, तो जो ये 30 रह गए ये सारा नुकसान इनके हिस्से में आएगा, इनके हिस्से में से कमी की जाएगी। 30 से ये 30 कैंसिल, 65 में से 20 गए, मतलब कि 45। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो दूसरा ग्रुप बच गया अब उनके पास सिर्फ 45 रुपये ही बचे होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई भाई? कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक? चलें आगे। देखना भाई जरा क्या है। एक टीम में 12 खिलाड़ी हैं जिनकी औसत है 25। मान लीजिए भाई हम 12 की टीम है, सब 25 साल के युवक हैं। कप्तान की उम्र भी शामिल कर लूँ तो सभी की उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाएगी। तो बताना कप्तान आखिर कितने वर्ष के रहे होंगे। ठीक है जी, अब देखें जरा। तो 12 मेंबर थे यहाँ पे, इनकी जो एवरेज थी यानी कि हर बंदा कितने साल का था, 25। जैसे ही यहाँ पे कैप्टन आते हैं, यानी कि एक कैप्टन आता है, तो कुल मिला के यहाँ पे कितने मेंबर हो चुके हैं, 13। कुल मिला के यहाँ पर 13 मेंबर हो चुके हैं। अब 13 मेंबर हो चुके हैं, एवरेज 25 थी। अब सबकी एवरेज एक एक साल बढ़ रही है। जब भी एवरेज बढ़ती है तो इसका मतलब हुआ कि जो नया मेंबर आया है वो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा लेके आया है। कितना एक्स्ट्रा लेके आया है वो देखते हैं। तो एज क्या होगी कैप्टन की, तो कैप्टन की एज जो है वो 25 साल होगी प्लस में। उसके आने से सबकी एज में एक का इजाफा हुआ है, कुल मिला के अब हमारे पास 13 मेंबर है। तो यानी कि 13 मल्टीप्लाई 1, ये वो अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आया था। तो 25 जमा 13 यानी कि उनकी जो एज रही होगी कैप्टन की वो 38 साल रही होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर मान लीजिए आपके घर में किसी के आने से उस घर की इनकम बढ़ती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने साथ अच्छी खासी सैलरी लाई होगी, पहले के मुकाबले ज़्यादा सैलरी लेके आए होंगे। तो बस आपने ये देखना है कि पहले जितना था वो तो है ही, प्लस ये और देखा मैंने एक्स्ट्रा कितना आया है, तो एक्स्ट्रा था 13 रुपये। तो कुल मिला के अब 38 साल का वो बंदा रहा होगा। इतनी बात समझ में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसा ही है सेम। 30 छात्र थे जिनकी एवरेज है 9 वर्ष। अगर शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो अब एज जो है वो 10 हो जाएगी। कुल मिला के 1 का इजाफा हुआ है, किसी के आने से एज में 1 का इजाफा हुआ है। तो भाई टीचर की एज क्या रही होगी वो देखते हैं। 9 साल तो कम से कम रही होगी, प्लस एक्स्ट्रा देखते हैं कितना रहा होगा। तो टीचर के आने से 1 साल का इजाफा होता है।
पहले 30 मेंबर थे, 30 बच्चे थे, एक टीचर भी हो गए, कुल मिला के 31 मेंबर हो चुके हैं। अब 31 मेंबर हैं, सबकी एज आपने एक एक साल बढ़ाई है, तो इतना वो अपने साथ एक्स्ट्रा लाए होंगे। तो 31 जमा 9 आप कह सकते हैं 40 वर्ष। ये भाई आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? कोई परेशानी है तो बताएं। ये भाई वन लाइनर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कोई आपने यहाँ पे ज़्यादा झंझट नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है किसी के आने से आपका इजाफा हो रहा है या किसी के जाने से कमी आ रही है। बस इन चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है कि अप डाउन कितना आ रहा है, ठीक है। बस ये चीज़ समझनी है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? एक नाव में 15 सदस्य थे, इनकी औसत जो है वो 1.6 से बढ़ जाती है। जब 42 किलो की जगह एक नया सदस्य आता है तो नए सदस्य का वेट क्या रहा होगा? 15 आदमी थे, ठीक है जी। इनके एवरेज में 1.6 का इजाफा हो जाता है सिर्फ इसलिए कि मैंने ग्रुप से एक बंदा निकाला। आप एक खुद से एक बात सोचिए, आपने अपने ग्रुप में से एक बंदा निकाला, उसकी जगह एक नया बंदा आता है और आपकी एवरेज बढ़ जाती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो नया आया है वो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा लेके आया होगा। हमें बस वही देखना होता है। जो बंदा हमारे ग्रुप से निकला है वो 42 साल का था और जो आया है वो कहीं ना कहीं 42 से ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि उसके आने से हमारी एवरेज बढ़ रही है। तो ये देखिए भाई 42 प्लस कितना रहा होगा, क्योंकि मेंबर तो 15 ही हैं, मेंबर तो 15 ही हैं, उनकी एवरेज में 1.6 का इजाफा हो रहा है। इसका मतलब वो अपने साथ इतना एक्स्ट्रा भी लेके आया था। तो देखते हैं कितना आएगा। तो 42 जमा 15 की मल्टीप्लाई हमने 16 से कर दी, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 24 हो जाएगा। 15 गुना 16 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24। तो 42 और 24 कितने हो गए? तो आप कहेंगे 66। यानी कि जो बंदा आया था नया वो 66 किलो का था, ठीक है। 42 जो वो गया प्लस में वो अपने साथ 24 लेके आया, और जब वो 24 लेके आया तो एवरेज में इजाफा हुआ, ठीक है जी। इतनी बात। और इस सवाल में 15 पहले थे, बाद में भी 15 है, क्योंकि एक गया है तो दूसरा आया भी है, यानी कि रिप्लेसमेंट हुई है। क्या ये बात क्लियर है भाई? क्या आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे भाई क्या आना चाहिए? एक कक्षा में 39 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 15 वर्ष है। 15 छात्र हैं जिनकी एवरेज कितनी है भाई? 15 वर्ष। यूं समझें आप, क्लास में हर बच्चा 15 साल का है। बस इतना सा आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो आयु 3 महीने से बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम इसमें टीचर की एज शामिल करते हैं तो 3 महीने का इजाफा होता है। मतलब ये हुआ कि टीचर की एज कहीं ना कहीं इस 15 से भी ज़्यादा है। तो टीचर की एज क्या रही होगी? चलिए बात करते हैं। 15 तो रही होगी प्लस, अब बारी आती कितना मुझे और जोड़ना चाहिए। तो 39 बच्चे पहले, एक टीचर, कुल मिला के 40 मेंबर हुए। 40 मेंबर की एज बढ़ रही है 3 महीने। ये मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो ये वो है जो इजाफा हुआ है, लेकिन ये मंथ में है, मुझे चाहिए वर्ष में। तो हमें करना होगा डिवाइड बाई यहाँ पे 12। तो 3 से कट किया ये 4 पे गया, 4 से कट किया तो ये 2 पे गया। 15 और 10 कितना हो गया? 25। यानी कि जो टीचर थे वो कितने साल के थे? 25 साल के यंग हैंडसम चार्मिंग टीचर थे। क्या इतनी बात समझ में आई? ओके जी, चलो फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया? एक कक्षा में 24 विद्यार्थी। ओके, कक्षा में से एक छात्र छोड़कर जाता है जिसकी आयु 10 वर्ष थी। यानी कि आपने क्लास में से एक 10 साल का बच्चा निकाल दिया, उसके स्थान पर एक नया बच्चा आता है और उसके आने से इजाफा हो रहा है। खुद से गैस करो, एक गया है और दूसरा अगर आ रहा है तो इजाफा हो रहा है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं जो नया बच्चा आया है वो ज़्यादा है पहले वाले के मुकाबले। तो हमने देखा
कि भाई न्यू वाले की एज क्या रही होगी, 10 साल तो रही होगी, प्लस एक्स्ट्रा कितना होगा देखो, 24 ही तो विद्यार्थी हैं, सबकी एज कितनी बढ़ रही है, तो आप कहेंगे 2 महीने, लेकिन ये मंथ में है तो मुझे ईयर बनाने के लिए 12 से भाग, तो ये कर दिया 2 × 2 4 + 10 14 साल। यानी कि जो नया मेंबर आया होगा वो 14 साल का रहा होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? कोई परेशानी? चले आगे पक्का। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक स्कूल के 10 शिक्षक में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। उनके स्थान पर एक नए शिक्षक आते जिनकी उम्र 25 साल है। अगर मान लो भाई कोई ज़्यादा एज का गया, उसकी जगह कम एज का आया, तो उनकी तो भरपाई हुई नहीं, इसका मतलब एवरेज में क्या होगी भाई, गिरावट आएगी, ठीक है। इतना आपने भाई लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक। अब क्या हुआ, उनके जाने की वजह से 3 वर्ष एज कम हो जाती है, क्योंकि एक ज़्यादा वाला बंदा निकला है पर उनकी जगह पे कम वाला आया है, तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज में तो गिरावट आनी ही आनी है, स्वाभाविक सी बात है। ओके जी, कितनी एज रही होगी देखें जरा। जो हमारी रिटायर्ड टीचर है उनकी एज की अगर मैं बात करूं तो 25 साल के जो नए टीचर आए हैं उनसे तो ज़्यादा ही रही होगी। कितनी ज़्यादा रही होगी देखते हैं। तो 10 टीचरों की एज में कितनी गिरावट आई है, 3-3 साल। यानी कि जब वो यहाँ से निकले हैं तो अपने साथ 3-3 वर्ष एक्स्ट्रा लेके गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं 10 टीचर हैं, सबकी एज में 3 वर्ष की गिरावट आई है। यानी कि ये वाला वो अपने साथ ही लेके चले गए। तो 30 ये और 25 ये, कुल मिला के जो वो टीचर थे वो कितने वर्ष के थे, 55 साल के थे। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने ये देखा कि जो टीचर आए हैं उनके आने के बावजूद एवरेज में कमी आई है, तो यानी कि 25 से ज़्यादा ही रहे होंगे जो टीचर छोड़ के गए हैं। अब जो टीचर छोड़ के गए हैं 25 प्लस कितने ज़्यादा रहे होंगे, तो सबकी एज में 3 वर्ष की गिरावट आई है, और 10 टीचर हैं तो इसका मतलब 30 वर्ष अपने साथ वो लेके गए होंगे, तो वो मैंने वापस इसमें जोड़ दिया। तो वो टीचर जो है वो 55 वर्ष के रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आती है प्यारे बच्चों? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, एक विद्यालय के 8 शिक्षक की औसत जो है वो 40 वर्ष है। शिक्षक जिनकी उम्र 55 वर्ष है उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके स्थान पर एक नए शिक्षक आते हैं। यानी कि जो गए हैं वो 55 साल के हैं, जो आए हैं वो 39 साल के हैं। यानी कि वैल्यू ज़्यादा गई है, आई कम है, तो भाई क्या हुआ, कमी रह गई। कमी रह गई तो औसत में क्या होगी, गिरावट होगी। आपने क्या करना है, तो शिक्षक की औसत आयु अब क्या होगी ये पता लगाना है, तो गिरावट होगी, कंफर्म सी बात है। 8 टीचर्स थे जिनकी एवरेज कितनी साल है, तो भाई 40 साल है, ठीक है। एक 55 साल के टीचर थे जिनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब एक बात सोचो आप, एवरेज कितनी है, 40 साल, 55 के गए हैं और 39 के आए हैं, कितने का फर्क रह गया, 16 की कमी रह गई अभी भी, 16 की कमी रह गई अभी भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज पहले कभी 40 हुआ करते थे उसमें कुछ ना कुछ तो गिरावट आएगी। कितनी आएगी वो देखें, तो 16 साल की गिरावट आएगी, और इस 16 साल का मतलब है 55 - 39। ये इसके पीछे वजह है कि भाई 55 में से 39, तो ये जो कमी रह गई 16 साल की, ये कमी कितने टीचरों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो 8 टीचर्स में, ये इससे कट, यानी कि 38। अब जो एवरेज है वो कितनी रह जाएगी, 38। पहले जो हर कोई था कितने वर्ष का, 40 का, अब एवरेज एज मानी जाएगी 38 साल, यानी कि हमने सभी को यंग कर दिया। इतनी बात समझ में आई? चलें भाई प्यारे बच्चों, बोलो बोलो बोलो, पक्का। चलो फिर अगले सवाल पे। एक स्कूल के सभी छात्रों की औसत आयु 6 वर्ष है, ठीक है जी, सबकी एज 6 वर्ष मान लेते हैं।
12 शिक्षक की औसत आयु 40 वर्ष है और सभी विद्यार्थियों तथा शिक्षक की औसत 7 वर्ष है। इन्होंने एक तरफ तो रखा टीचर को, एक तरफ रखा स्टूडेंट को। अगर इन्होंने कहा कि जितने भी छात्र हैं सबकी एवरेज कितनी है, तो वो है 6 वर्ष। टीचर्स की बात करें तो उनकी औसत एज कितनी है, तो 40 है। इसकी उन्होंने संख्या भी बता दी, कितनी संख्या है, तो इन्होंने कहा कि 12 टीचर्स मौजूद हैं और दोनों का यानी कि विद्यार्थी और शिक्षक की जो एवरेज एज है वो 7 साल है। क्या आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं? हमें अलग अलग भी पता है और कंबाइंड भी पता है, कह सकते हैं। हमने इसमें लगाया एलिगेशन। 6 और 7 का अंतर 1 है, 40 और इसका अंतर है 33। इन्होंने कहा कि टीचर्स तो 12 हैं, इसका मतलब इस एक की वैल्यू 12 है। आपने छात्र पता लगाने, तो भाई 33 की वैल्यू क्या होगी? एक की वैल्यू 12 है तो 33 की वैल्यू 33 गुणा 12। अब 33 की अगर हम 12 से करते हैं तो 12 3 36 और 36 360 जमा 36 396। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है जी, एक अच्छा सा यूनिक सा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? राम और रहीम की औसत आयु 18 वर्ष है। राम प्लस रहीम, औसत एज अगर 18 है तो इनका टोटल क्या मैं 36 लिखूं? बोलो हाँ। फिर क्या कहा गया? रहीम प्लस कौन है? रमेश। हाँ जी, रहीम और रमेश की एवरेज है 25 साल। क्या मैं टोटल 50 लिखूं? कोई परेशानी? फिर इसने कहा कि राम और रमेश, इनकी एवरेज है 29, यानी कि इनका टोटल क्या होगा? 58। क्या इतनी बात क्लियर है? अब आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ा जो इन तीनों में मेंबर होगा उसकी एज ढूंढ के लाओ। मैंने कहा ओके, मैंने इन सबको जोड़ दिया। तो लेफ्ट में मैंने देखा ट्वाइस ऑफ राम, रहीम और रमेश, और इधर अगर मैं जोड़ता हूं तो ये हो गया 8, 5 5 10 3 13 और 1 14। इससे कट किया तो इन तीनों की एज का जो टोटल है वो है 72। अब मैं यहाँ पे एक बात देख रहा हूं, राम और रहीम की एज का टोटल क्या है? 36। इनकी एज का टोटल जो है वो है 36 प्लस रमेश ये 72। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि जब ये दो मेंबर हैं इनका टोटल 36 और रमेश का अकेले का टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो रमेश अकेला ही 36 साल का है। तो क्या सबसे यंग सबसे ज्यादा एज का यही हुआ? हाँ जी, सबसे ज्यादा एज का रमेश हुआ। ये बात समझ में आई? जब इन दोनों का टोटल 36 है और यहाँ पे रमेश अकेला ही 36 का है, तो बस बात ही खत्म हो गई, हमें सोल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं आगे। हाँ जी, क्लियर है इतनी बात? हाँ जी प्यारे बच्चों, क्लियर है? तो 36 यहाँ पे रमेश की एज होगी, वो सबसे बड़ा सदस्य था इनमें। अगला क्वेश्चन, 28 छात्र की गणित में औसत अंक की बात करें तो 50 है। 8 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी और ऐसा करने से 5 अंक बढ़ जाते हैं। आपको पता है भाई, अगर कोई बंदा छोड़ के जा रहा है हमें और फिर भी हमारी वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वो हमसे कहीं ना कहीं कम था। ये बात समझ में आई? या फिर कह सकते हैं कि अगर कोई आपसे अलग हो रहा है तो वो अपना हिस्सा कम लेके गया, तभी तो आपको ज़्यादा मिल रहा है। इसने यही कहा ना कि 8 मेंबर ने 8 छात्रों ने क्लास छोड़ी और औसत फिर भी 5 से बढ़ जाती है। तो बताएं भाई, जो बच्चे छोड़ के गए उनकी एवरेज क्या रही होगी? तो वो कहीं ना कहीं अपना हिस्सा आपको दे के गए हैं, तभी तो आपकी एवरेज एज बढ़ रही है। तो चलिए सोल्व करते हैं कि भाई उनकी एवरेज क्या रही होगी। अब ये 28 है, इनकी एवरेज है 50। फिर सवाल ने कहा कि वो 8 चले गए, तो क्या 20 मेंबर रह गए?
इनकी एवरेज सवाल ने कही है कि 5 बढ़ के 55 हो गई। अब आप करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम देखें कि कितना फर्क पड़ रहा है वो भी देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो फिर हम ये देखते हैं, इसने कहा कि 8, पहले एवरेज कितनी थी भाई 50 माइनस। अब आपको एक बात पता है, उनके जाने से एवरेज में कितना इजाफा हो रहा है 5 का। कुल मिला के उन्होंने सभी के लिए 5-5 नंबर छोड़ दिए। कितने मेंबर हैं टोटल, ये 20, सबको कितना मिल रहा है 5। यानी कि ये उन्होंने अपना हिस्सा छोड़ा होगा। कितना हिस्सा रहा होगा, तो आप कहेंगे 20 गुना 5, यानी कि उन्होंने 100 हिस्से छोड़ दिए, 100 रुपये इनके लिए छोड़ दिए। और ये 100 रुपये जानते हो किसके थे पहले, कभी इन 8 के। सोल्व करें अगर हम जरा, तो 20 पंजे 100, और 100 को अगर मैं 8 से भाग करता हूं तो 12.5, और 50 में से अगर मैं 12.5 घटाता हूं तो क्या आएगा 37.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है भाई सभी बच्चों की? बताएं कोई परेशानी है, कोई दुविधा है तो। चलो जी आगे बढ़ें फिर। 100 सदस्यों का औसत है 44, 100 मेंबर हैं, ये है 44, 4 और आ जाते हैं, कुल मिला के अब हो गए 104। इनकी औसत हो जाती है 50। तो आप बताएं कि जो 4 मेंबर नए आए हैं उनकी एवरेज कितनी रही होगी। जो 4 मेंबर आए हैं उनकी एवरेज कितनी रही होगी, ये आपने पता लगाना है। एक बात बताएं आप, उन्होंने कहा कि पुरानी एवरेज है 44, ठीक है, पुरानी एवरेज है 44। अब उनके आने से, उन 4 जनों के आने से क्या हुआ, औसत भाई बढ़ के कितनी हो जाती है 50। जब वो 4 बंदे आए हैं तो कितना इजाफा हुआ है सभी की एज में, तो आप कहेंगे भाई 6 का इजाफा हुआ है। पहले सबकी जेब में 44 थे, अब सबकी जेब में 50 है, तो कितना एक्स्ट्रा लेके आए होंगे देखें जरा। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि 6 रुपये एक्स्ट्रा लेके आए हैं, और वो 6 रुपये सबको मिला है, कितनों को 104 बंदों को। और ये जानते हो सब कौन लेके आया था, ये 4 मेंबर लेके आए थे। तो हमने कट किया, ये 2 पे गया, ये 3 पे, इसको कट किया तो कितने पे गया, यानी कि जब मैंने ये कट किया तो ये गया 52 पे। इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो 44, तो प्लस ये है, इनकी करता हूं तो 156, और इनको ऐड करता हूं तो ये देखता हूं कितना आ रहा है 200। यानी कि उन 4 मेंबर्स की जो एवरेज है वो है 200। क्या ये बात समझ में आई भाई प्यारे बच्चों? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया। एक कक्षा के 50 छात्रों का औसत जो है वो 42 है, 22 लड़कियों का औसत 35 है, तो लड़कों का औसत क्या होगा। यानी कि एक क्लास को, 50 बच्चों की क्लास को अलग अलग किया गया, ठीक है, और 22 लड़कियों को अलग कर दिया गया, बाकी कितने लड़के रह गए 28 लड़के रह गए, उनकी एवरेज आपसे पूछी जा रही है। तो क्लास में टोटल 50 बच्चे थे जिनकी एवरेज है 42। आप ये समझें कि सबकी जेब में 42 रुपए थे। 22 लड़कियों को जब अलग किया गया, इसमें से इन्होंने अपना हिस्सा कितना लिया, तो 35। देख पा रहे हो भाई, इन्होंने कहा था कि वैसे तो सबका हिस्सा 42 का है, पर जब लड़कियों को अलग किया गया तो इन्होंने सिर्फ 35 रुपए लिए, कम लिया। कम लिया है तो दूसरे वाले ग्रुप को ज्यादा मिलेगा। तो देखें जरा, बाकी के जो 28 हैं इनकी बात करते हैं, कितनी एवरेज रहनी चाहिए। तो पुरानी एवरेज है 42, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कितना एक्स्ट्रा मिलेगा वो देखते हैं। तो 42 प्लस ये कितना हिस्सा इन्होंने छोड़ा है, तो आप देख सकते हैं 7 रुपए इन्होंने छोड़ दिए। कितनी लड़कियों ने, 22 लड़कियों ने, यानी कि उन्होंने अपना इतना हिस्सा छोड़ दिया। क्या ये बात समझ में आई? ये सारा हिस्सा किसको मिलेगा, तो लड़कों को मिलेगा। 7 से हमने कट किया है 4 पे, 22 को 4 से भाग करेंगे तो ये आ गया 42 और 5 47.5। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है भाई?
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया? 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले अगर हम पी और क्यू की एवरेज की बात करें तो ये है भाई 15 वर्ष। ठीक है, अगर मैं इनसे पूछूं कि आज इनकी एवरेज क्या होगी, कोई बता सकता है? आज ये पी और क्यू की अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ये कितने हो जाएंगे? 20। यहाँ पे इनकी एवरेज कितनी थी? 15। आज इनकी एवरेज हो जाएगी 20 साल। तो क्या आज पी और क्यू का जो टोटल आना चाहिए वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 40 होना चाहिए। और आज के दिन ही पी क्यू और आर इनकी एवरेज जानते हो कितनी है? तो आप कहेंगे भाई 20 साल है। तो इनका टोटल जानते हो कितना हो जाएगा? 60। इन तीनों का टोटल 60, इन दोनों का टोटल 40। तो भाई मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आर की एज तो 20 वर्ष है, पर इसने कहा था 10 साल बाद बताओ। हम 10 साल बाद, अगर ये आज इतने का है तो 10 वर्ष बाद कितने का होगा? तो भाई बस बात खत्म होती है, 30 वर्ष का रहा होगा। हालांकि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो ऐसा नहीं है कि आपने हर बार तमीज से गुणा करके देखने की ज़रूरत है। आप इस बात को ओरली भी समझ सकते हैं कि 2 का टोटल 40 है, 3 का 60 है, तो थर्ड मेंबर 20 का ही रहा होगा और 10 साल बाद वो 30 का हो जाएगा। अब इसमें ये चीज़ें भी तो जोड़ के देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इन चीज़ों को ओरली पता लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें, क्या कहा गया? कह रहा भाई 4 बच्चे हैं घर में, C1 C2 C3 C4, एवरेज है 12। तो इनका टोटल आप कह सकते हैं 48, कोई परेशानी नहीं। पिता की उम्र भी जोड़ दी जाए, यानी कि इसमें अगर मैं फादर साहब को भी शामिल कर लूं तो अब जो एवरेज है वो 20 हो जाएगी। टोटल जो होगा वो कितने का होगा? 100 वर्ष का होगा। पिता की उम्र क्या होगी? भाई क्या सवाल है, सारे बच्चों का टोटल है 48 और इन सब का टोटल है 100। तो भाई 100 में से अगर मैं 48 हटा दूं, यानी कि बच्चों का टोटल हटा दूं, तो फादर साहब 52 के रह जाएंगे इनके। क्लियर है बात? चले आगे, देखिए अगला सवाल। राम और उसके 2 बच्चे, राम के 2 बच्चे, एवरेज है 17, मतलब कि टोटल 51। फिर राम की पत्नी और यही 2 बच्चे, इनकी एवरेज है 16 साल। इनका टोटल कितना हो जाएगा? तो 48। ठीक है जी। अब क्या कहा गया? राम की एज दे रखी है, 2 इक्वेशन बन गई। मैंने तो भाई इनको माइनस करना है, ठीक समझा, माइनस किया, ये गया ये गया। आर माइनस डब्लू कितने के बराबर है? 3 के। इन्होंने कहा कि भाई राम 33 है, तो भाई डब्लू की वैल्यू क्या होगी? डब्लू 3 को इधर लेके आया, डब्लू को उधर ले गया, यानी कि डब्लू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। यानी कि राम की पत्नी 30 वर्ष की थी। क्या ये बात क्लियर है भाई प्यारे बच्चों? चलते जाओ, बस चलते जाओ, रुकना तुम्हारा काम नहीं। एक परिवार के 6 सदस्य की औसत आयु 25 वर्ष है, यानी कि 6 मेंबर हैं जिनकी औसत एज है 25। क्या इनका टोटल मैं लिख दूं 150 साल? हाँ सर लिख दूं। सबसे युवा सदस्य 15 वर्ष का है, तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी? कुल मिला के मुझे 15 साल बैक डेट में जाना है। अब 15 साल पहले, 15 ईयर एगो, 15 साल पहले अगर मैं जाऊंगा तो क्या होगा? यानी कि 90 वर्ष की कमी करनी होगी। कितना रह गया?
60। और यहाँ पे मेंबर अब कितने बच गए, 15 साल बैक डेट में जाऊंगा तो 5 ही मेंबर उस टाइम रहे होंगे। 5 मेंबर की टोटल की बात करें तो 60 है, तो एवरेज कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 60/5 यानी कि 12 साल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं, अच्छा चल रहा है, समझ आ रही है बातें, समझ आ रही है तो भाई लाइक शेयर भी करते रहो। चलो जी, अगला सवाल क्या है, एक परिवार में 6 बेटे हैं, उनकी औसत एज है 8 वर्ष। 6 बच्चे हैं, एवरेज 8, टोटल 48। ये बात समझ में आई। अगर मैं उनके माता पिता को भी शामिल कर लूँ, यानी कि फादर प्लस मदर, और ये 6 बच्चे, अब एवरेज कितनी है, तो 22। क्या इनका टोटल आप निकाल सकते हैं, तो अब ये 8 मेंबर हैं तो 8 से मैंने गुणा कर दिया तो 176 इनका टोटल आ गया। अब ये 6 बच्चे हैं जिनका टोटल जो है वो 48 है, तो फादर और मदर का टोटल कितना रहा होगा, तो वो आप कह सकते हैं 176 में से अगर मैं ये 48 हटा दूं तो कितना रह जाएगा, 128। अब माता, जो पिता है वो माता से 8 वर्ष ज़्यादा है, तो माता की उम्र क्या होगी। जब भी कभी ऐसा हो कि भाई उनका टोटल ये गिवन है और आपको लगे कि एक बंदा दूसरे से इतना ज़्यादा है, तो कैसे बांटते हैं, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसमें से भाई पहले आप वो माइनस कर दो, रह गया 120, ये अब इक्वली डिवाइड होगा। इक्वल जब डिवाइड होगा तो ये 60, ये 60, यानी कि उनमें से जो छोटे वाला एज का होगा, यानी कि फिलहाल जो मदर हैं वो 60 की होंगी, ठीक है। और अगर फादर की एज पूछी होती तो 60 में बाद में ये 8 प्लस कर देता, 68 हो जाता। तो फिलहाल तो मदर की एज पूछी हुई है, तो मैं कह सकता हूँ 60 वर्ष, ये इनका आंसर, ठीक है। कभी भी ऐसा सवाल आता है कि टोटल ये है, एक बंदा दूसरे से इतना ज़्यादा है, जितना भी ज़्यादा है वो माइनस कर दो, बाकी इक्वली बांट दो, तो जो एज आएगी वो कम वाली आ जाएगी, जो भी उनमें से कम एज का बंदा रहा होगा उसकी एज आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर इतनी बात। अच्छा बस आज के लिए तो इतना ही है। तो वीडियो कैसी लगी भाई ज़रूर बताएं, और क्या कुछ आपके सुझाव हैं, सजेशन है हमारे लिए, वो भी ज़रूर बताएं। और बच्चों अगर अच्छी लगती है वीडियो तो इसे ज़रूर शेयर किया करो। और जो भी आपके मन में विचार हैं, किसी प्रकार का सजेशन है, तो उसके लिए हमेशा आपका भाई तहे दिल से स्वागत है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। आई होप भाई काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने नए सवालों से। और बस इन कुछ खास नहीं है भाई कि आपने बहुत सारा कुछ पढ़ना है, बस जो चीज़ आपको करवाई जा रही है वही चीज़ आपने 4 बार 5 बार करनी है, ठीक है। हर बार आपने कुछ अलग डेटा नहीं उठाना, एक चीज़ लें, चाहे वो किसी भी अध्यापक की हैं, सभी अच्छे, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो भाई सभी टीचरों में जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उन्हें अच्छे से तमीज़ से पढ़ें, और बस उसकी प्रैक्टिस नियमित रूप से करते रहें। बस यही भाई कुंजी है वो सफलता की, और कुछ नहीं है। एग्ज़ाम में आपका ये कंसिस्टेंसी, आपकी रेगुलरिटी ही काम आने वाली है। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई विशेष भाई साइंस है, रॉकेट है जो आपने पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल सा रूल है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो भाई सिलेक्शन होगा, डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।